हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि आप टैली में कंपनी कैसे बना सकते हैं। और उससे पहले हम देखेंगे कंपनी होती क्या है। जैसे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में अपनी फाइल को सेव करते हो, और वर्ड में सेव की हुई फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल में सेव की हुई फाइल को हम वर्कबुक या वर्कशीट कहते हैं, और पावर पॉइंट में सेव की गई फाइल को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। ऐसे ही हम टैली में जो फाइल बनाएंगे उसको हम कंपनी कहते हैं। तो आइए देखते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि आप कंपनी कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसको शट कर सकते हैं, कैसे आप उसमें वर्क करेंगे, क्या चीज कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं कि टैली प्राइम में आप जो है कंपनी कैसे बना सकते हैं। और जब तक हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो रहा है, आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइस देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपका लाइसेंस कौन सा है। अगर आप देखो सीख रहे हो तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को यूज़ करना है। और इसके बाद इसमें है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर हमें एक नया लाइसेंस अगर हमने लिया है तो हम जो है यहाँ पे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपने लाइसेंस को एक्टिवेट कर लेंगे। और अगर आपने पहले टैली ERP 9 में लाइसेंस को लिया था और उसको आपको रीएक्टिवेट इसी में करना है, तो आप फिर रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे और आप जो है अपनी टैली को यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है फिलहाल कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को यूज़ करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्टकट की T का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे ये देखिए, हम एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे। एजुकेशनल मोड पे क्लिक करने के फ़ौरन बाद हमारे पास ये सिलेक्ट कंपनी के लिए एक लिस्ट ऑफ कंपनीज हमारे पास हमें नज़र आ जाएगी। जैसे ही हम एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे तो हम जो है लिस्ट ऑफ कंपनीज पे आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर हमने पहले से जैसे ये बना रखी है, पहले से बनी हुई कंपनीज है, तो हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें नई कंपनी बनानी है तो हमें क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। अब क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद हमें ये कंपनी क्रिएशन फॉर्म नज़र आ जाएगा, जो आपको अभी दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं कंपनी क्रिएशन फॉर्म। जैसे आप हिसाब किताब के लिए अपनी कॉपी या रजिस्टर में डाटा को एंटर करते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन करने के लिए उनको हमें कंपनी बनाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंपनी नेम। तो हम यहाँ पर कंपनी नेम ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं W फॉर मेकर्स। इसके बाद होता है हमारा मेलिंग नेम। जो आपका कंपनी नेम होगा वो आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज में नज़र आ जाएगा, लेकिन जो मेलिंग नेम होता है वो आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज में नज़र नहीं आता। जब आप अपनी इनवॉइस को डाउनलोड करते हो या उसको प्रिंट निकालते हो तो मेलिंग नेम आपका उसमें नज़र आता है। या जनरली जो आपका कंपनी नेम और मेलिंग नेम होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि जो भी आपके पोस्टल से डाक के थ्रू कोई भी लेटर, कोई भी चीज़ अगर आपकी आनी होगी तो वो किस नाम से मेलिंग होगा। ठीक है, और जो आप इनवॉइस निकालोगे उसमें भी आपका मेलिंग नेम सिलेक्ट होगा। इसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस फिल कर सकते हो कि आपका एड्रेस कौन सा है। यहाँ पर आप अपना स्टेट ले सकते हो। जैसे हम ले लेते हैं अपना उत्तर प्रदेश। और इसके बाद जो है कंट्री हमारी जो है इंडिया है, तो यहाँ पे इंडिया ही रहेगी। पिन कोड आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट्स, करेंसी सिंबल हमारा यही रहता है। इसके बाद देखो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2023। तो फाइनेंशियल ईयर में हमें 1 अप्रैल 2022 हम जैसे अभी फिल कर देते हैं। इसके बाद होता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में हमें जो होता है वो डेट फिल करनी होती है जब से आपने अपना वर्क करना शुरू किया है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम 1 अप्रैल 2022 ही डालते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने कंपनी का काम कुछ दिनों बाद शुरू किया है। अगर आपने कंपनी का काम कुछ दिनों के बाद शुरू किया तो आप वो डेट भी फिल कर सकते हो। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में 31 मार्च डाल देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको 31 मार्च नहीं डालना है, यहाँ पे आपको 1 अप्रैल 2022 डालना है। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, यहाँ से एंटर करने के बाद अब ये हमें एक्सेप्ट के लिए कह रहा है। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की में हम Y को भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट फिल करने के बाद, फॉर्म को फिल करने के बाद शॉर्टकट की Ctrl+A का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही अब हमारी कंपनी जो है वो क्रिएट हो जाएगी,
अब जैसे ही हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। अब कंपनी क्रिएट होने के बाद अब यहाँ पर आया हुआ है मेंटेन अकाउंट्स, ये यस है। इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये भी यस है। इसके बाद है हमारा इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री, ये यस है। अब इनमें जो भी हम वर्क करेंगे जैसे मेंटेन अकाउंट्स, इनेबल बिल वाइज एंट्री, इन चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियोस में अपनी सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मेंटेन इन्वेंट्री को भी, अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड वर्क करना है तो आप जीएसटी को यस करोगे। टीडीएस से रिलेटेड आपको वर्क करना है, टीडीएस से रिलेटेड वर्क आपको करना है तो आप इसको यस करोगे। फिलहाल हमें जीएसटी से रिलेटेड वर्क नहीं करना है तो हम इसको नो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अकाउंटिंग और इन्वेंट्री में फ़र्क क्या होता है? अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग अगर आप मेंटेन अकाउंट्स, सिर्फ आपका काम जो है यहाँ पे सामान का है तो यहाँ पे हम अकाउंट्स करेंगे। और अगर आप गुड्स को सेल भी करते हो तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब ये हमारी कंपनी जो है क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्रिएट होने के बाद अब यहाँ पर आपको राइट साइड में ये गेटवे ऑफ टैली का जो पार्टीशन है ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें सारे गेटवे ऑफ टैली है। और लेफ्ट साइड में आपको नज़र आ रही है कंपनी की इंफॉर्मेशन कि कंपनी के करंट पीरियड क्या है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है। करंट डेट भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी आपको नज़र आ रहा है जो जिसका नाम है W4 मेकर्स। और डेट ऑफ लिस्ट एंट्री अभी नो वाउचर्स है क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ वर्क नहीं किया है। और एक चीज़ और कि आप जब एजुकेशन मोड यूज़ करोगे तो उसमें आप कंपनी की डेट चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ आप महीने की 1 तारीख या फिर 2 तारीख और जिस मंथ में 31st डेट होगी आप उसको 31st भी कर सकते हो। इसके अलावा आप एजुकेशन मोड में कोई भी डेट का यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं राइट साइड में ही। अब ये है F3 कंपनी, शॉर्टकट की है इसकी F3। जैसे ही हम F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें और ऑप्शन नज़र आ जाएंगे कि क्रिएट कंपनी, अगर आपको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। इसके बाद है एल्टर कंपनी। एल्टर कंपनी में होता है कि अगर आपको कंपनी में कोई चेंजिंग करनी है तो आप एल्टर कंपनी का यूज़ करोगे। सेलेक्ट कंपनी, जो आपने कंपनी बना रखी है उन कंपनी में से किसी अदर कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है तो आप उसका यूज़ करोगे। शट कंपनी में क्या हो कि जो कंपनी आपकी ओपन है उसको आपको बंद करना है तो आप उसका यूज़ करोगे। अब जैसे हम जो है एल्टर कंपनी में आते हैं। अब एल्टर में आते ही हमारी जो W4 मेकर्स थी वो ओपन हो गई। वो ओपन होने के बाद इसमें अगर हमें कोई चेंजिंग करनी है हम चेंजिंग कर सकते हैं। प्लस अगर ये कंपनी मुझे डिलीट करनी है तो आप Alt+D, आपके कीबोर्ड के अंदर शॉर्टकट की होगी Alt+D, इसको आपको प्रेस करना है। अब प्रेस करने के बाद आपके पास डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप ये एंटर कर देंगे, येस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो कंपनी है वो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हमारा है सेलेक्ट कंपनी। सबसे पहले हम एक और कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमने एक कंपनी को और क्रिएट कर लिया, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कंपनी, अगर हमें डायरेक्ट F3 प्रेस करेंगे तो हम कंपनी इन्फॉर्मेशंस में चले जाएंगे। अगर हमें सेलेक्ट कंपनी पे जाना है तो उसके लिए हम Alt+F3 का यूज़ करेंगे तो हम कंपनीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे Alt+F3 प्रेस कर देता हूँ। Alt+F3 प्रेस करने के बाद जो मैंने कंपनीज़ बना रखी है वो सारी यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगी। इनमें से आपको जिस कंपनी का भी यूज़ करना है आप उसका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक यहाँ पर हमारा है कंट्रोल के साथ F3। अगर मैं कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्ट शट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पे आपको कंपनी इंफॉर्मेशन वाले एरिया में आपको जो हाईलाइटेड कंपनी नज़र आ रही है वो आ रही है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि अगर मैं अब कोई भी वर्क करूँगा तो वो मेरा XYZ प्राइवेट लिमिटेड में होगा। और मेरी जो ओपन कंपनी है वो 2 है, एक है W4 मेकर्स, एक है XYZ। अब अगर मैं यहाँ पे Alt+F3 प्रेस करता हूँ सेलेक्ट कंपनी के लिए, अब मैंने सेलेक्ट कंपनी कर ली W4 मेकर्स, तो अब देखिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड होके आ रही है वो आ रही है W4 मेकर्स, ठीक है। अगर मुझे कोई कंपनी बंद करनी है, जैसे मुझे W4 मेकर्स को बंद करना है तो शॉर्टकट की Ctrl+F3 का मैं यूज़ करूँगा और W4 मेकर्स पे मैं एंटर कर दूँ। ठीक, अगर देखो अब अगर हमें कंपनी को शट करना है, कंपनी को बंद करना है तो उसके लिए हमें शट कंपनी पे जाना है। शट कंपनी पे जाने के बाद
अब देखिए अगर हमें कंपनी को शट करना है तो कंपनी को शट करने के लिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कंट्रोल के साथ, अगर मैं कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करता हूँ, अब ये देखिए शट कंपनी का पार्टीशन ऑप्शन आ गया है। अब मैं जैसे ही इस पर एंटर करता हूँ तो सिर्फ मेरी XYZ प्राइवेट लिमिटेड ओपन है। और एक और चीज़, अब देखो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अगर जिस की के नीचे कोई भी लाइन नहीं होगी उसको आप सिंगल यूज़ कर सकते हो। जैसे कंपनी के लिए, कंपनी इन्फॉर्मेशंस के लिए आप F3 डायरेक्ट प्रेस करोगे, और अगर किसी की के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, सिंगल, तो आप उसको ऑल्ट प्लस F3, जैसे अभी यहाँ पे F3 लिखा हुआ है और उसके नीचे सिंगल अंडरलाइन है, तो आप ऑल्ट प्लस F3 का यूज़ करोगे सिलेक्ट कंपनी के लिए। लेकिन अगर किसी की के नीचे डबल अंडरलाइन है तो वहाँ पे आप कंट्रोल का यूज़ करोगे। तो हमारी जितने भी शॉर्टकट की है टैली के अंदर वो ऐसी है, आपको पूरी स्क्रीन पे नज़र भी आएगी। जिस वर्ड के नीचे सिंगल अंडरलाइन होगा उसको आपको ऑल्ट के साथ यूज़ करना है शॉर्टकट की में, और जिसके नीचे डबल अंडरलाइन होगी उसको जो है आपको कंट्रोल के साथ यूज़ करना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।